देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान। ये संकल्प था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिसे पूरा करने के इरादे से बीजेपी ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला लिया। केंद्र सरकार के इस फैसले के 4 साल बाद अब इस पर सुप्रीम मुहर भी लग चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था और इसे हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए कहा है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अनुच्छेद 370 क्या था, इससे यहाँ के लोगों को कौन से अधिकार मिलते थे और अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदला। इन तमाम सवालों के जवाब जानिए समझिए.com की इस रिपोर्ट में। दरअसल अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, लेकिन इसमें शर्त रखी गई। शर्त के मुताबिक विदेश मामले, रक्षा और संचार के मामले में केंद्र सरकार की सीधी दखलंदाजी होगी, जबकि बाकी मामलों को खुद जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार देखेगी और उसमें केंद्र का कोई दखल नहीं होगा। मार्च 1948 में महाराजा हरि सिंह ने राज्य में अंतरिम सरकार बनाई, जिसमें शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की गई। बातचीत के आधार पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया और 27 मई 1949 को कश्मीर की संविधान सभा ने इसे कुछ बदलाव के साथ स्वीकार किया, जिसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। इसे 17 नवंबर 1952 से लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। इसकी वजह से यहाँ संविधान की धारा 356 लागू नहीं हो सकती थी और राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं था। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून भी लागू नहीं हो सकते थे। 370 की वजह से यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। इसके साथ ही इनका अपना अलग झंडा भी था। वहीं आर्टिकल 35A के तहत 14 मई 1954 के पहले जो लोग कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं लोगों को यहाँ का स्थायी निवासी माना जाता था। साथ ही जो लोग यहाँ के निवासी नहीं थे, उनके पास राज्य में जमीन लेने का अधिकार नहीं था। यानी जो लोग भारत में रह रहे थे, वो भी यहाँ जमीन नहीं ले सकते थे। यहाँ तक कि यहाँ सरकारी नौकरियों तक के लिए भी आवेदन नहीं किया जा सकता था और ना ही यहाँ के विश्वविद्यालयों में एडमिशन लिया जा सकता था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। हालांकि सरकार के इस फैसले से पहले देश के लिए जो योजनाएं बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। सरकार के इस फैसले के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा से पास कराया। इस बिल के तहत जम्मू में पहले 37 विधानसभा सीटें थी, जो बिल में बढ़ाकर 43 कर दी गई है। वहीं कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, जिसे 47 कर दिया गया है। पहले राज्य की विधानसभाओं में 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स का चयन किया जाता था, उसे बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। साथ ही POK के लिए 24 विधानसभा सीटें रिजर्व की गई हैं।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदला, अब ये समझिए। साल 2019 में जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था, तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की शह पर घुसपैठ के जरिए हिंसा कराने की खूब कोशिश हुई। हालांकि सुरक्षा बलों ने सभी को नाकाम कर दिया। केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के विकास पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब हर बजट में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं ताकि यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब जम्मू कश्मीर संयुक्त राष्ट्र की दागी लिस्ट से बाहर हुआ। वहीं पिछले कुछ समय में राज्य में पर्यटन में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। जहां घाटी में दशकों बाद सिनेमा हॉल खुलने लगे हैं, तो वहीं पत्थरबाजी और बंद जैसी घटनाएं भी लगभग शून्य हो चुकी हैं। राज्य में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है और हर सेक्टर में डेवलपमेंट देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के 4 सालों बाद आज राज्य का GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी डबल हो गया। अगस्त 2019 के पहले राज्य की GSDP 1 लाख करोड़ के आसपास था, जो साल 2023 तक दोगुना से भी ज्यादा बढ़कर 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में विकास और बदलाव की बयार बह रही है, जिसे वहां का हर बाशिंदा महसूस कर रहा है और देश बदलते हालात को साक्षात देख रहा है।